Hello, my dear students. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So बच्चों, जो भी बच्चे इग्नू से बैचलर्स डिग्री का प्रोग्राम कर रहे हैं तो उनके पास ये वाला जो AECC है ये सब्जेक्ट होगा। यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारे के सारे आंसर्स बताने वाली हूँ कि आपको आंसर्स को कैसे लिखना है। और वैलिड है ये आपका असाइनमेंट 1 जनवरी 2024 से। तो जिन भी बच्चों ने जनवरी 2024 में इग्नू में एडमिशन लिया था, ये उनका असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर है जिसको सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 31 सितंबर है, जो कि इंक्रीज़ होकर 31 अक्टूबर तो हो ही जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं नीचे। सबसे पहले यहाँ पे हम असाइनमेंट को देख लेते हैं कि आपका जो असाइनमेंट है यहाँ पे आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन है। इंस्ट्रक्शंस में क्या गिवन है कि कौन कौन से डिटेल्स आपको अपने असाइनमेंट में लिखने हैं। देखो, जो आपका फ्रंट पेज रहेगा उसके अंदर आपको अपना रोल नंबर, नेम, एड्रेस ये तो प्रोवाइड करना है। साथ साथ में अगर आप चाहें तो अपना फ़ोन नंबर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद कोर्स कोड, कोर्स टाइटल, असाइनमेंट नंबर, स्टडी सेंटर, डेट, ये सारी की सारी जो डिटेल्स हैं ये आपके असाइनमेंट के फर्स्ट पेज पे लिखी होनी चाहिए बहुत ही ज़्यादा क्लियरली। ठीक है, अगर आप चाहें तो इग्नू का असाइनमेंट का फ्रंट पेज जो है वो आपको गूगल पे मिल जाएगा। जैसे ही आप गूगल पे सर्च करोगे इग्नू असाइनमेंट फ्रंट पेज, तो कुछ इमेजेस आएंगी, उनमें से किसी भी इमेज का आप प्रिंट निकलवा लो और वो अपने असाइनमेंट के फर्स्ट शीट पे लगा देना। उसके बाद जो आपका सेकंड शीट होगा उसमें आपको क्या करना है। सो बच्चों देखो, जो सेकंड शीट है उसके अंदर आपको अपना आईडी कार्ड लगाना है। आपका जो आईडी कार्ड है आप उसका प्रिंट आउट निकलवाएंगे, उसको लगा देंगे। फिर जो थर्ड शीट है, यहाँ जो नीचे जो क्वेश्चन पेपर दिया गया है इसका भी आप एक प्रिंट निकलवाना और ये क्वेश्चन पेपर भी उसमें अटैच कर देना। तब जाके कहीं फोर्थ शीट से जो है आप अपने आंसर्स को लिखना शुरू करेंगे। सो चलते हैं सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन पेपर है उसकी तरफ। सो बच्चों देखो, ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर, ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट AECC ऑन एनवायरमेंटल स्टडीज़। इसका कोड क्या है? इसका कोड है BEVAE 181। जब आपने एडमिशन लिया होगा तो उसके अंदर जो आप जहाँ पे आपके सारे सब्जेक्ट्स के कोड्स लिखे रहते हैं वहाँ पे ये वाला कोड भी लिखा होगा, तो ये आपको बनाना है। असाइनमेंट जो है उसके मार्क्स आपके आउट ऑफ 100 लगते हैं। ठीक है, सो अटैम्प्ट ऑल क्वेश्चन, द मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन आर इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपको अटैम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन जो है उसके मार्क्स उसके सामने लिखे हुए हैं। मार्क्स का ध्यान यहाँ पे इसलिए रखना होता है ताकि आपको वर्ड लिमिट का ध्यान रहे कि आपको उससे ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं लिखना है। सो आपको देखो, पार्ट ए है और पार्ट बी है। इसके अंदर पार्ट ए और पार्ट बी में डिफरेंट डिफरेंट जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे गए हैं। एक बार क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं कि किस किस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे गए हैं। सो बच्चों, पार्ट ए में टोटल 5 क्वेश्चन है, जिसमें से जो 5th क्वेश्चन है उसके 5 पार्ट्स हैं। सो जो आपका पहला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे आइडियल है ह्यूमन सोसाइटीज़ के लिए। सो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पता होगा तो आप गूगल से उसके बारे में भी लिख सकते हैं। देन मेरीन इकोसिस्टम, जो मेरीन इकोसिस्टम है वो लार्जेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम है अर्थ के ऊपर एंड इट इज़ ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, और उसका सिग्निफिकेंस भी बहुत ज़्यादा है। और देन एक पॉवर्टी पे क्वेश्चन है, इंडिया की एनर्जी नीड्स पे क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है कि एनवायरनमेंट का टॉपिक है तो इस टाइप के क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसके पूरे 5 पार्ट्स हैं। ठीक है, अभी आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, इसके बाद हम आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन ये रहा आपका पार्ट बी, एक्सप्लेन द नीड फॉर पीपल्स पार्टिसिपेशन इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। जो लोग हैं एनवायरनमेंट को कंजर्व करने में उनका पार्टिसिपेशन कैसा है। एक्सप्लेन द रेलिवेंस ऑफ वेटलैंड विद रिस्पेक्ट टू नेचर्स रिजर्व्स एट अ ग्लोबल लेवल। आपको वेटलैंड्स के बारे में पता होगा, रामसर कन्वेंशन के बारे में आपको पता होगा, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में आपको लिखना है। सो बेसिकली जो क्वेश्चंस हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको गूगल पे मिल जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर आपको अपने विचार भी लिखने हैं। ठीक है, एक्सप्लेन इन डिटेल्स विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। सो जो भी हमारा क्वेश्चन होता है एज इट इज़ हमें नहीं मिलता, थोड़ा सा हमें रिसर्च करना पड़ता है गूगल से अगर आपको आंसर्स को लिखना है। दूसरी चीज़ जो है, आप अपनी बुक्स का यूज़ कर सकते हैं आंसर्स को लिखने में। ठीक है, देन ये 60 वर्ड्स में आपको ये सारी टर्म्स को डिस्क्राइब करना है। तो टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए आपके? 10 क्वेश्चंस हो गए। अब एक बार हम आंसर्स की PDF देखते हैं कि आंसर्स किस तरह के हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आंसर का जो PDF है उसके अंदर सबसे पहले हमने आपका जो स्क्रीनशॉट है क्वेश्चन पेपर का वो लगा दिया है ताकि आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, सो वही है, सेम टू सेम आपका स्क्रीनशॉट उस वाले पे PDF का लगा हुआ है। अब हम चलते हैं नीचे आंसर्स में।
सो देखो, जो आपका पहला क्वेश्चन है उसमें आपसे क्या पूछा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ एन आइडियल गोल टुवर्ड्स विच ऑल ह्यूमन सोसाइटीज़ नीड्स टू बी मूविंग। ठीक है, जो क्वेश्चन था सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला, उसका हमने आंसर करना है। सो बच्चों, यहाँ पे आंसर की तरफ चलते हैं। देखो, सबसे पहले हमने डिस्क्राइब किया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है और कैसे ये आइडियल गोल है, ठीक है, टुवर्ड्स ह्यूमन सोसाइटीज़ के लिए कैसे आइडियल गोल है। तो देखो, सबसे पहले आंसर जो है उसको हमने ना सारे के सारे पॉइंट वाइज डिस्क्राइब किया है कि एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, सोशल इक्विटी के लिए ज़रूरी है, इंटर जनरेशनल जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं उनको हमें ऐसे यूज़ करना होता है कि वो रिसोर्सेज अभी के जनरेशन्स की तो सारी नीड्स को पूरा करें ही करें, साथ ही साथ जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनकी नीड्स को भी पूरा करें। तो इस तरीके से हमने जो आंसर है उसको एकदम परफेक्टली लिखा है, साथ में लास्ट में समरी भी लिखी है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें आपको मैरीन इकोसिस्टम के बारे में बताना है। तो कैसे मैरीन इकोसिस्टम एक लार्जेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम है। तो देखो, जब भी हम आंसर को लिखेंगे तो हमें ध्यान से देखना है कि हमसे क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं, जैसे कि वो लार्जेस्ट कैसे है, फिर उसके बाद वो स्टेबल कैसे है, ये सब कुछ आंसर्स में हमें एग्जाम्पल्स को भी लिखना है। तो थोड़ा सा टफ है, आपको गूगल पे ये क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा। जैसे कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्रिएट करता है, ठीक है, कार्बन को एब्जॉर्ब करता है, देन स्टेबलाइजेशन करता है क्लाइमेट का। सो बच्चों, इस तरीके से सारे के सारे जो आपके आंसर्स हैं 1 से लेके 10 तक काफ़ी अच्छे तरीके से, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बेस्ट है, बट हाँ, मैं ये ज़रूर कह रही हूँ कि अगर आप अच्छी हैंड राइटिंग में इन आंसर्स को लिखेंगे तो आपके जो कम से कम 80% मार्क्स तो पक्के ही पक्के हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं बोल सकते हम, क्योंकि फिर आप आके कहने लग जाएंगे कि मैम आपने तो कहा था 80% आएंगे, हमारे तो आए ही नहीं। ठीक है, बट फिर भी अब देखो, ये जो आंसर है, दूसरी चीज़ ये है कि ये आंसर ना आपके एग्ज़ाम में भी हेल्प करेंगे। जब आपका एग्ज़ाम होगा तो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम के अंदर। तो हो सकता है कि ये नॉलेज जो आज आप गेन करोगे वो आपके एग्ज़ाम में भी काम आएगी। सो इस तरह के और वीडियोस के लिए अगर आपको अपने बाकी के असाइनमेंट्स चाहिए, ठीक है, तो आप उसके लिए हमारा जो नंबर है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसका PDF बाय करने के लिए भी आप उस डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। वहाँ से जो है आपको काफ़ी नॉमिनल रेट पे PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम आपसे कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा हाई चार्ज करेंगे, क्योंकि हमारा मेन गोल ये है कि जस्ट हम बच्चों की थोड़ी सी हेल्प भी कर सकें। ठीक है, तो आप उस नंबर पे मैसेज कर लेना अगर आपको इसका PDF चाहिए तो।